सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे। पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने ये सवाल नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले सवाल को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर बच्चों आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, और बच्चों अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सवाल है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सवाल में हमें समलंब की ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई को हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं h, और ये हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समांतर भुजा की लंबाई ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस भुजा को बच्चों हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं a, ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ये हमें ज्ञात करनी है, तो बच्चों इस भुजा को हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं b। ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ हम लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सवाल में हमें समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो समलंब का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला है 1/2 गुणा h गुणा a प्लस b, यानी 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, अब चाहे समलंब का क्षेत्रफल बोलो इसे, चाहे 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग बोलो इसे, बात एक ही है। तो यहाँ हम बराबर लगाकर 34 लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो भी यहाँ पर मान दे रखे हैं उसको रख लेना है। ठीक है, तो देखो बच्चों 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा लगाएंगे h हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 4, गुणा लगाकर a हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 आ गया, प्लस b हमें ज्ञात करना है, तो ये रहेगा ज्यों का त्यों। ठीक है, फिर बराबर में 34। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो बच्चों 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 1 गुणा 2, 2 ज्यों का त्यों आ गया। ठीक है, 1 गुणा 2 2 होता है, फिर गुणा 10 प्लस b और बराबर में है 34। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, इस 2 की साइड चेंज करनी है, इधर लाना है। ठीक है, तो यहाँ कौन रहेगा 10 प्लस b बराबर में है 34। 2 की साइड चेंज करेंगे, 2 यहाँ गुणा में है तो साइड चेंज करने पर ये 34 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 34 17 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा 10 प्लस b बराबर 17, 10 प्लस b बराबर 17। ठीक है, हमें b का मान ज्ञात करना है, तो इस 10 की भी साइड चेंज करनी है, तो यहाँ रहेगा b बराबर में है 17, 10 इधर प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें b मिल जाएगा, 17 में से 10 घटाएंगे 7। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर। b हमने किसे माना, दूसरी समांतर भुजा को। ठीक है, अब क्योंकि सभी दूरियां सेंटीमीटर में हैं तो दूसरी भुजा भी किस में होगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।